दुश्मन है अमन सियासत का सहारा लेकर शहर में घूमते हैं आग लगाने के लिए। मशहूर शायर राकेश राही की लिखी ये लाइनें आज उस खबर पर एकदम फिट और एकदम सटीक बैठती हुई नजर आती हैं, क्योंकि 2024 चुनाव से पहले सरकार मंदिर मस्जिद के नाम पर सियासी रोटियां सेकने में लगातार लगी हुई है। हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत की खाई को और गहरा किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये सुनकर चौंकिए नहीं, बिल्कुल सच है ये बात। अब चारों ओर यही बात चारों ओर कही जा रही है, क्योंकि अब कोर्ट की विश्वसनीयता पर भी लोग तमाम तरह के सोशल मीडिया पर सवाल उठाने लगे हैं। दरअसल हाल ही में ज्ञानव्यापी पर वाराणसी कोर्ट ने हिंदू पक्ष के फेवर में फैसला सुनाया है, जिसके बाद लाखों मुसलमानों ने सरकार से आर पार करने की खुले तौर पर ठान ली है। उन्होंने सीधे तौर पर मामले को हाई कोर्ट में चुनौती दे दी है, जिसके बाद सबकी हालत दोस्तों पस्त हुई पड़ी है। सरकार ज्ञानव्यापी के नाम पर जो सपने सजो रही थी, अब उस पर पूरी तरीके से पानी फिर गया है, जिसके सबूत देख आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। क्या कुछ हुआ है, एक एक बात आपको पूरी जानकारी सिलसिलेवार तरीके से देंगे और ये भी विस्तार से बताएंगे कि आखिर सरकार जीत कर भी कैसे हार गई है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ फराह खान और आप सभी देखना शुरू कर चुके हैं पीआरबी। दरअसल दोस्तों, सबसे पहले आपको एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पूरी जानकारी आसान भाषा में समझाते हैं। वाराणसी जिला कोर्ट ने ज्ञानव्यापी के व्यास जी तहखाने में पूजा करने की इजाजत दे दी है। इस तहखाने में 1993 यानी कि 1993 से पूजा पाठ बंद था, यानी 31 साल बाद यहां पूजा पाठ की इजाजत दे दी गई है। कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट बोर्ड पुजारी का नाम तय करेगा। वाराणसी के डीएम 7 दिनों के अंदर अंदर पूजा पाठ के लिए जरूरी इंतजाम करेंगे। तहखाने के पारंपरिक पुजारी रहे व्यास परिवार ने याचिका भी दाखिल कर पूजा पाठ की इजाजत कोर्ट द्वारा मांगी थी। कोर्ट ने 17 जनवरी को तहखाने का जिम्मा डीएम को सौंप दिया था। कोर्ट के आदेश पर डीएम ने मुस्लिम पक्ष से तहखाने की चाबी भी ले ली थी। डीएम की मौजूदगी में 7 दिन बाद यानी कि 24 जनवरी को तहखाने का ताला खोल दिया गया था। वाराणसी कोर्ट के आदेश में साफ तौर पर यह भी कहा गया है कि व्यास परिवार ब्रिटिश काल से तहखाने में पूजा करता रहा है। ताजा याचिका भी व्यास परिवार के शैलेंद्र कुमार व्यास ने ही कोर्ट में लगाई थी। कोर्ट ने बुधवार के आदेश में तहखाने में साफ तौर पर पूजा पाठ कराने की अनुमति खुले तौर पर दे दी है। अब कई मीडिया रिपोर्ट्स में साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि कोर्ट ने हिंदुओं तहखाने में पूजा का अधिकार दे दिया, लेकिन कोर्ट के आदेश में इसका जिक्र नहीं है। मामले की सुनवाई के दौरान आपको बता दें, मामले की सुनवाई के दौरान अंजुमन इंतजामिया के वकील यानी कि मुमताज अहमद इखलाक अहमद ने साफ तौर पर कहा है कि व्यास जी का तहखाना मस्जिद का ही पाठ है, ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, इसलिए पूजा पाठ की अनुमति नहीं दी जा सकती। ये बातें कोर्ट ने नहीं बताई। वहीं फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष के वकील मेहराजुद्दीन ने साफ तौर पर यह भी कहा है कि फैसला न्याय संगत नहीं है, यानी फैसला पूरी तरीके से गलत है, वो इसके पूरे तरीके से खिलाफ है और हाई कोर्ट जाएंगे। ये बातें निकलकर सामने आई हैं। शैलेंद्र व्यास के वकील यानी कि सुधीर त्रिपाठी ने कोर्ट में तर्क देते हुए यह कहा है कि तहखाने में मूर्ति की पूजा होती थी। 1993 के बाद व्यास जी को यहाँ जाने से रोक दिया गया। इससे तहखाने में होने वाला पूजा पाठ पूरी तरीके से रुक गया, ये कहा गया। बाद में तहखाने का दरवाजा ही हटा दिया गया। हिंदू धर्म से जुड़ी कुछ चीजें अभी भी वहां पर मौजूद है, ये दलीलें पेश की गई हैं। बता दें, मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट में तर्क दिया है कि व्यास परिवार के किसी भी व्यक्ति ने कभी भी तहखाना में पूजा नहीं की, वहां कोई मूर्ति कभी थी ही नहीं। ऐसे में 1993 में उन्हें पूजा से रोकने का सवाल ही नहीं उठता। तहखाने में मूर्ति नहीं थी, ऐसे में पूजा करवाने का निर्देश दिया जाना उचित नहीं है, बिल्कुल गलत है। ये तमाम तरह की बातें आई हैं। अब इस मामले में ओवैसी ने भी अपनी बात को रखा है। आज तक की खबर के मुताबिक आपको बता दें, वाराणसी के जिला कोर्ट ने ज्ञानव्यापी के व्यास तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने का अधिकार दे दिया है। इसे हिंदू पक्ष के लिए एक बड़ी जीत के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन आपको बता दें मुस्लिम पक्ष इससे खफा है, नाराज है। वाराणसी हाईकोर्ट के इस फैसले से एआईएमआईएम चीफ यानी कि असदुद्दीन ओवैसी पूरी तरीके से चिंतित है। उन्होंने साफ तौर पर इस फैसले पर नाराजगी जताते हुए इसको साफ गलत बताया है। उन्होंने कहा है कि आज जज साहब का रिटायरमेंट का आखिरी दिन था, ऐसे में उन्होंने पूरा केस ही डिसाइड कर लिया। अदालत ने जो फैसला किया है उससे पूरे मामले को
तय कर लिया गया है। ये गलत फैसला है। यानी पूरी तरीके से असदुद्दीन ओवैसी ने इस पर नाराजगी जताई और कहा 6 दिसंबर फिर से हो सकता है। ओवैसी ने आगे कहा, हम आप खुद कह रहे हैं कि साल 1993 के बाद से वहां कुछ नहीं हो रहा था, ऐसे में ये इजाजत कैसे दी जा सकती है, ये बड़ा सवाल है। ज्ञानव्यापी मस्जिद के तहखाने में पूजा की इजाजत देना पूरी तरीके से गलत है। फैसले के खिलाफ अपील के लिए 30 दिन का समय जरूर देना चाहिए था। तो इसी पूरी रिपोर्ट से आप साफ तौर पर समझ सकते हैं कि किस तरह की राजनीति चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे की जा रही है। कैसे कैसे हिंदू मुस्लिम के नाम पर, मस्जिद मंदिर के नाम पर लोगों को उलझाया जा रहा है और साफ तौर पर असल मुद्दों से भटकाने की कोशिश सरकार लगातार कर रही है। हालांकि दोस्तों, अब इस मामले में सोशल मीडिया पर भी लोगों की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। तमाम तरह के यूजर्स और पत्रकार इस पर ट्वीट कर रहे हैं। एक पत्रकार ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि वाराणसी कोर्ट ने हिंदू पक्ष को ज्ञानव्यापी मस्जिद के तहखाने में पूजा करने की इजाजत दे दी। साथ ही मजिस्ट्रेट को 1 हफ्ते में पूजा से संबंधित सभी प्रबंध करने का आदेश भी जारी किया है। क्या कोई जज साफ तौर पर बता सकता है कि यह आदेश उपासना स्थल अधिनियम 1991 का उल्लंघन क्यों नहीं है? ये सवाल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि यह अधिनियम तो साफ घोषित करता है कि 15 अगस्त 1947 तक अस्तित्व में आए उपासना स्थलों की धार्मिक प्रकृति पूर्ववत बनी रहेगी, और फिर भी ये आदेश आ रहे हैं। एक और अन्य यूजर ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि इस अमृत काल के कलयुग में इंसाफ कहां है? लोग पूछ रहे हैं कहां है इंसाफ? मुसलमानों के लिए तो कानून एक तरफा है, अदालतें सिर्फ फैसला सुनाती हैं। वो दिन दूर नहीं जब हर घर में भी मंदिर निकलेगा, ऐसी संभावनाएं सोशल मीडिया पर चल रही हैं। एक और पत्रकार ने ट्वीट किया है, इस ट्वीट को देखिए, जिसमें लिखा है कि बाबरी मस्जिद के बाद अब ज्ञानव्यापी मस्जिद पर भी कब्जा करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है और उसका पहला स्टॉप है वाराणसी कोर्ट का मस्जिद के तहखाने में पूजा की इजाजत देना। यानी साफ तौर पर लोग कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति। एक और अन्य यूजर ने लिखा है कि अदालत तो अब सरकार का कोठा बन गई है, इशारों पर लगातार काम करती है। बाबरी मस्जिद के फैसले पर मुसलमानों की कमजोरी को आजमा चुकी है। यानी सीधे तौर पर यह अब कहा जा रहा है कि कोर्ट की विश्वसनीयता भी धीरे धीरे खत्म हो जा रही है, क्योंकि कोर्ट भी एक तरफा फैसला कर रहा है, एक ही लोगों को टारगेट करके फैसला किया जा रहा है। और मोदी सरकार लगातार अपने इशारों पर जो है कोर्ट को नचा रही है और कोर्ट कठपुतली बनकर काम लगातार कर रहा है, और इसीलिए एक तरफा फैसला लगातार दिया जा रहा है। ऐसी सोशल मीडिया पर चर्चाएं चल रही हैं, और जो फैसला ज्ञानव्यापी को लेकर आया है वो भी एक तरफा है, क्योंकि एकदम से ऐसा फैसला कर लेना काफी सोचने वाली बात है। एक और अन्य यूजर ने लिखा है कि अभी इलेक्शन करीब है, भोली वाली जनता को जज्बात से खिलवाड़ कर दो, समाज के बीच दूरियां तनाव पैदा बीजेपी गवर्नमेंट कर रही है। यानी समाज के बीच हिंदू मुस्लिम की एकता को लगातार ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार मिटाने की कोशिश में है, उनकी एकता को खत्म करने की कोशिश में है, ताकि लोगों को वही मुद्दों से भटकाया जाए और हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर दी जाए, मंदिर मस्जिद ला दिए जाए, ताकि आपस में लोग लड़े भिड़े। अब सत्ताधारी दल कैसे मंदिर मस्जिद के नाम पर देश की जनता को बांटने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, ये आपके सामने है। लगातार कभी बाबरी मस्जिद का मुद्दा उठाकर राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा जल्दबाजी में किस तरीके से की, तब की सभी शंकराचार्य जो सनातन धर्म में काफी महत्वपूर्ण रखते हैं, काफी माने जाते हैं, उनकी बात को भी, उनको नाराज करने के बावजूद भी इन लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा जल्दबाजी में की, क्योंकि ये मुद्दा वो आने वाले चुनावों में, साफ तौर पर कहूं तो 2024 के चुनावों में भुना सके, इसीलिए इन्होंने जल्दबाजी में प्राण प्रतिष्ठा भी करवाई। और अब ज्ञानव्यापी का मुद्दा जो है उछाला जा रहा है, ताकि फिर से एक नया मुद्दा बुना लिया जाए वोट बैंक बटोरने के लिए। अपनी रैलियों में, अपनी सभाओं में बोलने के लिए इनके पास काम तो है नहीं। विकास के नाम पर ये जीरो है, शिक्षा के नाम पर ये जीरो है, रोजगार देने के नाम पर ये जीरो है, तमाम मसलों में जो जमीनी मुद्दे हैं जनता के, उस पर ये लोग जीरो हैं। इसीलिए इनके पास कोई बात करने को जिक्र नहीं है, रैलियों में कुछ बोलने के लिए है नहीं। तो सिर्फ ये क्या मुद्दा उठाएंगे, राम मंदिर, ज्ञानव्यापी, इस तरह के मुद्दे उठा के ये अपना वोट बैंक बटोरने की कोशिश करेंगे, लेकिन लोगों को, और वर्गलाने की भी कोशिश करेंगे, लेकिन लोगों को अब समझ साफ तौर पर आ रहा है कि ये लोग किस तरह की राजनीति खेल रहे हैं। इसीलिए ऐसे लोगों का, चाहे वो कोई सी भी पार्टी हो, जो हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके वोट बैंक बटोरे, हिंदू मुस्लिम की एकता को तार तार करे, ऐसी पार्टी, ऐसी सत्ता जनता चाहती ही नहीं। क्योंकि जनता अब समझदार है, जनता समझ रही है कि लोग किस ओर जा रहे हैं, सरकार किस ओर देश को ले जा रही है। बातों में कुछ और कहते हैं कि देश
विश्व गुरु बन गया है, अमृतकाल है, इस तरीके का अमृतकाल और विश्व गुरु बनाना चाहते हैं जहां हिंदू मुस्लिम की एकता को तार तार करें, जहां जमीनी मुद्दों पर बात ना हो, नौकरियां ना मिले, स्वास्थ्य अच्छा ना हो। लेकिन ये लोग तमाम हिंदू मुस्लिम की राजनीति, मंदिर मस्जिद की राजनीति बार बार करके अपने वोट बैंक बटोर के सत्ता में आ जाते हैं। यहाँ तक कि लोगों का तो अब ये भी कहना है कि ये लोग जनता की वजह से सत्ता में नहीं आते, सिर्फ और सिर्फ ईवीएम की वजह से सत्ता में आते हैं। जो ईवीएम को लेकर भी लगातार हम आपको खबरें दे रहे हैं कि ईवीएम को लेकर भी काफी विरोध हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि 2024 का चुनाव ईवीएम से भी नहीं होने देंगे। लेकिन फिलहाल हम खबर पर आते हैं कि कोर्ट ने जिस तरीके से फैसला दिया है पूजा पाठ करने का, उस पर लोग नाराजगी जता रहे हैं। मुस्लिम पक्ष भी खफा है। या बात करें मुस्लिम नेता असदुद्दीन ओवैसी की, वो भी साफ तौर पर चिंतित है कि जो बाबरी मस्जिद में किया गया वही अब दोबारा से करने की कोशिश की जा रही है, ताकि ये वोट बैंक की राजनीति अपना सकें, हिंदू मुस्लिम की राजनीति अपना के अपना वोट बैंक बटोर चुके। लेकिन साफ तौर पर अब दिख रहा है कि लोग ये प्रतिक्रिया दे रहे हैं कि कोर्ट भी कहीं ना कहीं इशारों पर काम कर रहा है। तो कोर्ट की विश्वसनीयता पर भी एक बड़ा सवाल लोग अब उठा रहे हैं। फिलहाल दोस्तों, आप इस कोर्ट के फैसले को कैसे देखते हैं, आप नीचे कमेंट के जरिए जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल यानी कि PRB को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।